आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं पेंट्स ऑफ पार्ट 3 में कंटिन्यूएशन में हम लोग चल रहे हैं। तो अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है उसमें जनरली डिस्कस किया है कि पेंट क्या होता है, पेंट के पार्ट क्या-क्या होते हैं ना, इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हुई हैं। आज हम लोग जो बात करेंगे पेंट बनाते समय उसके पेंट के मेन इंग्रेडिएंट के बारे में बात करेंगे कि पेंट में एक्चुअल में मेन इंग्रेडिएंट क्या-क्या है ना? ये आपके सिलेबस का पार्ट है। तो जनरली जो पेंट बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट हैं वो आप देख रहे हैं कि सबसे पहला तो सॉल्वेंट है ना? दूसरा बाइंडर है, तीसरा पिगमेंट है और चौथा एडहेसिव है। हाँ, किसी क्वेश्चन है क्या कुछ? ओके, तो ये जो 4 मेन जो इंग्रेडिएंट हैं वो पेंट को बनाने के लिए मुख्य रूप से यूज़ होते हैं, ठीक है? इनके बिना पेंट को बनाया नहीं जा सकता। ये पेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है? आपके सिलेबस में है इसलिए मैंने आपको कवर किया हुआ है इसमें, ठीक है? इसके अलावा एक आपके बुक में एक बेस या आधार को भी माना गया है। एक्चुअली आधार या बेस जो है आपका जो है बाइंडर या सॉल्वेंट में भी सेम टू सेम वही वर्क करता है। इसके लिए जो आधार या बेस कोई अलग से कंपोनेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्वेंट के बारे में या डाइल्यूएंट के बारे में बात करेंगे। तो देखो ये जो सॉल्वेंट होता है ये क्या होता है कि ये एक ऐसा वोलेटाइल प्रोडक्ट है, ठीक है? एक्चुअली क्या होता है कि जब पेंट बनाया जाता है तो पेंट सरफेस पे पूरी तरह से फैले तो उसके लिए इस तरह के सॉल्वेंट का यूज किया जाता है, ठीक है? ये क्या करता है कि पेंट को सरफेस में फैलाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है? इसमें होता क्या है इसमें होता क्या है कि जो पेंट के जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं जैसे पिगमेंट होता है, ठीक है? पिगमेंट क्या होता है कि ये पाउडर के फॉर्म में होता है। तो इस पिगमेंट का जो यूज़ किया जाता है, इस पिगमेंट को आप डायरेक्टली सरफेस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक ऐसा लिक्विड में ऐसे घुलना पड़ेगा जो आसानी से पेंट को सरफेस पे फ्लो कर सके, ठीक है? तो उसके लिए इस तरह के सॉल्वेंट का या डाइल्यूएंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है? ये क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि ये एक ऑप्शनल कंपोनेंट के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है ना? कभी-कभी क्या होता है कि कुछ पेंट ऐसे पेंट होते हैं कि जिसमें इस तरह के सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? उसका रीज़न ये होता है कि उसमें जो हम लोग बाइंडर है या दूसरी चीज़ें जो यूज़ करते हैं जैसे तारपीन का तेल है, इस तरह की जब चीज़ें यूज़ करते हैं तो ऑलरेडी वो इतना पतला हो जाता है कि उसको आसानी से सरफेस पे लगाया जा सकता है। जैसे जब आप लोग घर में पेंट करने के लिए इनेमल पेंट लेके आते हैं तो वो इतना पतला होता है कि वो डायरेक्टली आप उसको जो है सरफेस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहीं कुछ पेंट ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्रियल पर्पज़ में यूज़ होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, ठीक है? गाढ़ा इतना होता है कि उनको डायरेक्टली जो है सरफेस पे अप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो उसके लिए जो क्या किया जाता है, सॉल्वेंट का या डाइल्यूएंट का यूज़ किया जाता है, जो क्या करेगा कि सरफेस में उस पेंट को फैलाने के लिए सहायता करेगा, ठीक है? क्लियर है यहाँ पे ये? अच्छा ये जो सॉल्वेंट होता है ये सॉल्वेंट क्या होता है कि सरफेस में एक बार पेंट को फैलाने में सहायता करता है तो उसके बाद क्या करेगा कि ये अपने आप वाष्पित हो जाएगा, इवेपरेट हो जाएगा, ठीक है? और इवेपरेट होने के बाद जो पेंट की जो लेयर है वो सॉलिड लेयर के रूप में जो है सरफेस में जाकर जमा हो जाएगी, ठीक है? तो जैसे आप जैसे जनरली जो हम लोग घरों में भी जो पेंट करते हैं जो इनेमल पेंट करते हैं उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि पेंट पहले तो गीला होता है, ठीक है? वो जो जो उसको जो वेटिंग करता है मतलब जो गीला करता है वही सॉल्वेंट है। कुछ समय बाद जब पेंट करके हम छोड़ देते हैं, कुछ समय बाद आधे 1 घंटे के लिए या 3-4 घंटे के लिए, तो धीरे-धीरे जो है वो पेंट सूख जाता है और एक ये पतली फ़िल्म बन के तैयार हो जाती है, ठीक है? तो जो लिक्विड जिसकी वज़ह से पेंट को आपने सरफेस में अप्लाई किया है, वही आपका सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है? यहाँ पे क्लियर है ये चीज़? ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे। बात करते हैं इसमें बाइंडर व्हीकल या रेजिन के बारे में। तो जैसे हम लोगों ने अभी लास्ट क्लास में आपको बताया था कि बाइंडर के रूप में मुख्य रूप से जो तारपीन का तेल है उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है? ये जो बाइंडर होता है ये बाइंडर जो है पेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? क्योंकि बिना बाइंडर के आप पेंट को लिक्विड फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, ठीक है? जैसे जो पिगमेंट है, जो पिगमेंट क्या होता है कि पाउडर के फॉर्म में होता है, तो जब पिगमेंट को जब बाइंडर के साथ मिलाया जाता है, तो लिक्विड शेप में आ जाता है। वो बात अलग है कि वो कभी पतला होगा या
बहुत थिक होगा, अगर थिक होगा तो सॉल्वेंट मिलाएंगे, अगर पतला होगा तो सॉल्वेंट नहीं मिलाएंगे। लेकिन जो बाइंडर है, बाइंडर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना जो है पेंट आपका बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, इसमें जो मुख्य रूप से हम लोग जो बाइंडर के रूप में जो यूज करते हैं वो लिक्विड कौन सा है, आपका जो है लिंसीड ऑयल या आपका तारपीन का तेल है। ठीक है, पॉपी सीड ऑयल है। ठीक है, ये जो दो मेन जो ऑयल है, इनका जो मुख्य रूप से जो है बाइंडर के रूप में पेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये जो है पेंट की टफनेस, ड्यूरेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब बाइंडर में आपका जो पिगमेंट आप मिलाएंगे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि चूंकि पेंट आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो उस केस में पेंट जब आप सरफेस में अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो अप्लाई करने के बाद पेंट क्या करेगा, सूखेगा। तो सूखने के बाद क्या हो जाएगा, उसमें पेंट में टफनेस आ जाएगी, मतलब कि पेंट आसानी से डैमेज नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि पेंट को लगाते समय या पेंट को लगाने में आसानी होगी। ठीक है, क्यों आसानी होगी कि भाई अब सॉलिड पाउडर जब आप अप्लाई करते हैं सरफेस में तो लगाया नहीं जा सकता, मुश्किल है। लेकिन जब बाइंडर के साथ अगर आप उसको लगाते हैं तो उसको आसानी से लगाया जा सकता है। ठीक है, और ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी इन द सेंस है कि भाई जब आपका ये दोनों गुण अवेलेबल हैं, टफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी है, तो पेंट की जो कॉस्ट है, कॉस्ट भी कम होती है, क्योंकि एक बार पेंट लगाने के बाद पेंट आपका कंटिन्यूस काफ़ी दिन तक चलेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को आवश्यकता अनुसार जो है आप पेंट में यूज कर सकते हैं, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं पेंट बहुत मोटा है तो आप सॉल्वेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं लगता है कि नहीं है तो नहीं, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, मुख्य रूप से जो बाइंडर होते हैं, बाइंडर मुख्य रूप से कौन-कौन से होते हैं, वो भी आपको जानना ज़रूरी है। जब आपका कोई क्वेश्चन आएगा इस पेंट से रिलेटेड बाइंडर के बारे में, तो आप ये चीज़ ज़रूर लिखिएगा कि कितने टाइप के बाइंडर होते हैं, है ना? तो जो मुख्य रूप से 3 टाइप के बाइंडर हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहला है आपका ड्राइंग ऑयल, दूसरा है आपका नेचुरल रेज़िन और तीसरा है आपका सिंथेटिक रेजिन। ठीक है, तो अब हम लोग एक-एक करके इन तीनों के बारे में भी थोड़ा-थोड़ा जान लेंगे। इनके बारे में चूँकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है ये, इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा कवर नहीं किया, थोड़ा-थोड़ा कवर किया हुआ है। बट जो कवर किया हुआ है वो आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, जैसे ड्राइंग ऑयल है, तो ड्राइंग ऑयल क्या होता है कि ड्राइंग ऑयल के रूप में आप जनरली किसका यूज़ करते हैं, तारपीन के तेल का। ठीक है, पपी सीड ऑयल का यूज़ करते हैं। ठीक है, सोयाबीन के तेल का यूज़ कर सकते हैं ना, टंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने जनरली जो मुख्य बाइंडर जो पढ़े थे, मुख्य बाइंडर कौन-कौन से पढ़ा था? हम लोगों ने केवल तारपीन का तेल पढ़ा हुआ था। बट एक्चुअल में आप ये ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो इसके लिए तो इससे बेनिफिट क्या है कि जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तारपीन का तेल एज़ अ बाइंडर यूज़ करते हैं, लेकिन आप उसमें लाइन पे आगे लिखेंगे, लेकिन हम लोग पपी सीड, सोयाबीन ऑयल, टंग ऑयल या ऑलिव ऑयल का भी यूज़ बाइंडर के रूप में कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ तक सबको क्लियर है? जिसको क्लियर नहीं हो पूछ सकता है यहाँ पर। यस अच्छा, सर, क्लियर है। ओके। अब हम लोग आते हैं नेचुरल रेजिन में। तो देखो इसमें अभी जैसे नेचुरल रेजिन है या आपका जो सिंथेटिक रेजिन है ना, तो इसके चूंकि ये आपका सिलेबस का में डेफिनेशन नहीं है, इसलिए डेफिनेशन मैंने ज़्यादा इसमें नहीं लिखा है, थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन लिखा हुआ है। बट जो इसके एग्जाम्पल हैं, जो एक्चुअल में जो एप्लीकेशन है, वो आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, इसके लिए उसको मैंने स्पेशली डाला हुआ है। ठीक है, तो उसको आप ध्यान करके आप इसको याद करिएगा, और याद करके अगर पेपर में आता है तो इसको ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, ये बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा टीचर्स के माइंड में कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से इसको स्टडी किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब नेचुरल रेजिन के बारे में हम लोग बात करते हैं। नेचुरल रेजिन के रूप में हम लोग क्या क्या चीज़ यूज कर सकते हैं, कौरी यूज कर सकते हैं। ठीक है, डामर यूज कर सकते हैं जो रोड बनाने के लिए यूज किया जाता है, ईस्टर का यूज किया जा सकता है। ठीक है, रबर का यूज किया जा सकता है और लैक का यूज किया जा सकता है। तो आप एग्जाम में एक डामर, ईस्टर और रबर, ये 3 एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं नेचुरल रेजिन के, क्योंकि बाकी जैसे कौरी है या लैक है, ये जनरली जो है आप टीचर को भी शायद मुश्किल से पता होगा। तो आप जो जनरल यूज होने वाले हैं आप केवल उसको लिख सकते हैं। ठीक है, सिंथेटिक रीजन में कौन कौन से आ जाएंगे आपके, इसमें तो सारे आप लिख सकते हैं, क्योंकि अपॉक्सी का यूज़ करते हैं। आप लोगों ने सोचा होगा, मतलब देखा होगा कभी कभी जब पेंटर आता है आपके घरों में पेंटिंग करने के लिए, या आप कभी लकड़ी में पेंटिंग कराते हैं, तो बोलता है कि नहीं इसमें अपॉक्सी मारना पड़ेगा। ठीक है, तो यही ये वो एपॉक्सी है। ठीक है, सिंथेटिक रेजिन है।
ये रेजिन क्या होता है कि ये रेजिन हम लोग खुद बनाते हैं और बनाने के बाद जो है इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एपॉक्सी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एल्काइड का यूज किया जा सकता है, एक्रेलिक का यूज किया जाता है। ठीक है, पॉलीयूरेथीन का यूज कर सकते हैं, है ना, सिलिकॉन का यूज कर सकते हैं और फिनोलिक का यूज किया जा सकता है। तो ये जो इस तरह के जो कंपोनेंट है उनको आप सिंथेटिक रेजिन के रूप में आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे बाइंडर के ही पार्ट है ना। उसके बाद जनरली जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का तो वैसे भी हम नॉर्मली यूज करते हैं पेंटिंग वेंटिंग के प्रोसेस में, क्योंकि सिलिकॉन क्या होता है कि सिलिकॉन नॉर्मली तो लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन ड्राई होने के बाद ये बहुत ही स्मूथ और हार्ड सरफेस देता है। तो वो क्या करता है कि पेंट की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को वो बढ़ा देता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पिगमेंट या फिलर्स। तो पिगमेंट और फिलर ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एक्चुअल में पेंट को क्या प्रदान करता है, कलर प्रदान करता है। ठीक है, या ओपेसिटी, ओपेसिटी का मतलब है कि कलर होगा तभी ओपेसिटी होगी। ठीक है, कलर प्रदान करता है, जैसे रेड कलर है, वाइट आपका ब्लैक कलर है ना, येलो कलर है, इस तरह के जो कलर होते हैं वो एक्चुअली पिगमेंट से ही पॉसिबल होते हैं। अब ये पिगमेंट, अब चूंकि आपको पता है कि पेंट हम लोग किससे किससे बनाते हैं, मेन जो अवयव क्या है, एक तो आपका बाइंडर है, दूसरा पिगमेंट है ना। तो पिगमेंट क्या होता है कि वो एक सॉलिड पाउडर के फॉर्म में होता है। ठीक है, जो कलर्ड होता है, कलर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, कलर्ड पाउडर होता है, उनको बाइंडर के साथ जब मिलाते हैं तब पेंट का निर्माण होता है। तो यहाँ पर वही इसमें लिखा हुआ है, ये आपका सिलेबस का पार्ट है, तो इसको आप जरूर इसको लिखिएगा। पिगमेंट क्या है, एक ग्रेनुलर सॉलिड है। ठीक है, जो कलर्ड होता है या ओपेसिटी प्रदान करता है पेंट को। ठीक है, ये क्या होता है, ये फाइन सॉलिड पार्टिकल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सॉलिड पार्टिकल होता है, फाइन पाउडर के फॉर्म में होता है ये। ठीक है, जो जनरली क्या होता है कि सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, किसमें नहीं होता है, बाइंडर या सॉल्वेंट में। सॉल्युबल नहीं होगा तभी पिगमेंट की जो लेयर है वो सरफेस पे क्या होगी, सूखेगी और आपको फिल्म दिखाई देगी। अगर सॉल्युबल हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, चीनी और पानी का घोल। तो चीनी और पानी का घोल हमें नहीं बनाना है, हमें केवल जो बाइंडर है, बाइंडर केवल इसके लिए मिलाना है ताकि जो है उस पेंट के पिगमेंट को सरफेस पे आसानी से इक्वली फैलाया जा सके। ठीक है, तो मेजर जो पिगमेंट है, हम लोग कौन कौन से पिगमेंट का यूज करते हैं, जो मुख्य रूप से है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ठीक है, ये मुख्य पिगमेंट है जिसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कभी कभी हम लोग डाई का भी यूज करते हैं, क्योंकि डाई डाई भी कलर की तरह काम करता है, कलर प्रदान करता है। ठीक है, तो हम डाई का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा कि सरफेस में एक पतली फिल्म के रूप में जमा हो जाएगा। ठीक है, और क्या करेगा कि सूखने के बाद जो है हमें कलर्ड पेंट सरफेस प्रदान करेगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पर पिगमेंट में क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट हो तो बताए। चल क्लियर है आपको। यस सर। सर लाइट कट गई है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ओके तो ओके। दिन में ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमको। इतना सारा मच्छर काट रहा है कि बैठने के लिए प्रॉब्लम हो जा रही है। अरे बाप रे, तो अब इसके लिए क्या किया जा सकता है, कोई है नहीं घर में, उनको बोलो पंखा आके जरा बैठ गए। तो गर्मी लग रहा है, कैसे हम बैठे हैं हमको ही पता चल रहा है। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसा रहेगा तो आप फिर जब तक कर पाओ तो कर पाओ, नहीं तो स्विच कर देना, आपको वीडियो दे दूंगा मैं, और क्या कर सकता हूँ। ओके, और किसी के घर में लाइट तो नहीं कटी है भाई। नो सर। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो ठीक है, चलो ठीक है, इसको फिर जल्दी खत्म करेंगे, गर्मी तो है, ये तो सही बात है, गर्मी बहुत ज्यादा है हाँ ना। सर। हाँ? ओके, अच्छा, इसमें जो फिलर है, फिलर के बारे में एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, चूंकि देखो जनरली डाई क्या होता है, जो पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट जो है बहुत ही कॉस्टली आइटम है। ठीक है, तो जनरली कंपनियां क्या करती है, जैसे सस्ते पेंट जो आते हैं, सस्ते पेंट में क्या होता है कि पिगमेंट जो पार्ट होता है बहुत कम मिलाया जाता है, उसके साथ आप फिलर मिला देते हैं। तो फिलर क्या होता है कि बहुत सस्ते होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, पेंट की कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन क्या होता है, चूंकि कलर तो दे देगा, नो प्रॉब्लम, बट क्या होगा कि आप इसको स्पेसिफिक या बहुत ही क्रिटिकल एप्लीकेशन में आप इस तरह के पेंट का यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये पेंट जो आता है, ये डोमेस्टिक एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, इस तरह का पेंट। ठीक है, फिलर के रूप में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं,
क्ले का यूज कर सकते हैं, लाइम का यूज कर सकते हैं और टेल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली आप क्या करेंगे, जो पिगमेंट है, जब पिगमेंट सेक्शन के बारे में आपको लिखने के लिए आएगा तो आप केवल इतना लिखिएगा कि पिगमेंट ये पाउडर ग्रेनुलर सॉलिड है या पाउडर के फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसको जो क्या करेगा, पेंट को कलर प्रदान करता है। ठीक है, पहला लाइन। दूसरा लाइन क्या लिखेंगे कि ये बाइंडर या सॉल्वेंट के साथ अघुलनशील होता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि मुख्य रूप से जो पिगमेंट यूज करते हैं हम लोग टाइटेनियम डाइऑक्साइड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो चौथा पॉइंट लिखेंगे उसमें हम लोग डाई का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि डाई सस्ते होते हैं। ये आप 4 पॉइंट स्पेसिफिक लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो पांचवा पॉइंट है कि ये टेल्क है या क्ले है या लाइम है, ये इतना जरूरी नहीं है आपके लिए। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है पिगमेंट और डाई में, क्या है डिफरेंस? देखो, पिगमेंट क्या होता है, ये कलरिंग मटेरियल होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो क्या होता है कि जो आपका जो बाइंडर है, बाइंडर के साथ अघुलनशील होता है, घुलेगा नहीं बाइंडर के साथ। लेकिन जो डाई होता है, डाई क्या होता है कि डाई वो बाइंडर के साथ घुलनशील होता है। ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर एंड यूज इन कलर क्लॉथ एंड अदर पोरस मटेरियल, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर वैसे तो आपके पेपर में डाई के बारे में शायद ना आए, बट आपको ये एक डिफरेंस पता होना जरूरी है कि पिगमेंट और डाई में क्या डिफरेंस है। इसीलिए डाई सस्ते होते हैं। ठीक है, क्योंकि डाई की जो क्वालिटी होती है वो पेंट पिगमेंट से थोड़ा सा लोअर क्वालिटी होता है। ठीक है, अब हम पिगमेंट के रूप में क्या क्या यूज कर सकते हैं? जो मेन है नेचुरल पिगमेंट में क्या क्या आता है आपका? क्ले आता है, ये आपको एग्जाम में लिखना है क्योंकि ये आपके एग्जाम का पार्ट है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का यूज कर सकते हैं, माइका का यूज किया जा सकता है, सिलिका का यूज किया जा सकता है, और ये टैल्क, टैल्क मतलब पाउडर। ठीक है, टैल्क का भी यूज किया जा सकता है। ये सारे चीज़ें जो है कलर प्रदान करने के लिए यूज की जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है सिंथेटिक पिगमेंट। सिंथेटिक पिगमेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी? सिंथेटिक पिगमेंट में आएगा आपका कैल्सिनेटेड क्ले आएगा। ठीक है, प्लैंक फिक्स आएगा। ठीक है, प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट आ सकता है, और सिंथेटिक पायरोजेनिक सिल्का आता है। ठीक है, तो ऊपर वाला दो ओके। सर अब आ रही है तो हाँ, 1 मिनट इसमें, हाँ ओके, बीच में कट गई थी ना आवाज़। हाँ ओके, तो इसमें कैल्सिनेटेड क्लेज का यूज़ कर सकते हैं सिंथेटिक पिगमेंट में। ठीक है, ब्लैंक फिक्स का यूज़ करते हैं, और प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट और सिंथेटिक पायरोजेनिक सिलिका का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो आप ये लास्ट के 2 अगर लिख देंगे तो आपके लिए सफिशियंट है, आपकी सिलेबस के हिसाब से और लेवल के हिसाब से। ठीक है, तो बाकी ऊपर वाला नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, है ना, बट अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं एडहेसिव में। ठीक है, एडहेसिव कौन कौन से होते हैं? एडहेसिव क्या है? एडहेसिव पेन के स्पेशल कंपोनेंट हैं जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में यूज किए जाते हैं, पहली बात। ठीक है, इनका जो पर्पज होता है, पर्पज क्या पर्पज है, हम क्यों यूज करते हैं एडहेसिव का, वो आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या है कि ये पेन की जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज को बनाए रखते हैं। जब आप पेंट सरफेस पर अप्लाई करेंगे तो पेंट की जो प्रॉपर्टी, जैसे पेंट का चिपकना है या पेंट का इन्वायरमेंट के प्रति रजिस्टिविटी है, इस सब की चीज़ों को ये बनाए रखते हैं। दूसरा है कि ये पेंट को इधर उधर बहने से रोकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, पेंट को सरफेस में आसानी से फ्लो करने में सहायता करेंगे। ठीक है, चौथा क्या है, पेंट को एक निश्चित टेक्सचर प्रदान करेंगे। ठीक है, पांचवा क्या करेगा कि ये सरफेस में पेंट को आसानी से चिपकाने में भी सहायता करेंगे। अगर सरफेस में पेंट चिपकेगा नहीं तो पेंट करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एडहेसिव में कुछ हम लोग ऐसा स्मेल, गुड अच्छी स्मेल वाले कुछ चीज़ें हम लोग मिला देते हैं, जिसकी क्या करेंगे कि पेंट बैड स्मेल नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि पेंट वाटर प्रूफिंग कैरेक्टरिस्टिक को भी एडहेसिव प्रदान करता है।
ठीक है। तो एडहेसिव की जो ज़रूरत पड़ती है, एडहेसिव का जो मेन पर्पज़ है, वो मेन पर्पज़ यही है, ठीक है। तो आपको इसमें एडहेसिव का मेन पर्पज़ ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एडहेसिव लिखा है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जनरली जैसे हम लोग जो जनरली पेंट करते हैं, पेंट एक्चुअली क्या है, केमिकल कंपोनेंट है, ठीक है। केमिकल कंपोनेंट क्या होता है कि उसमें बहुत सारी पर्टिकुलर पेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारी स्मेल होती है जो जनरली केमिकल रिएक्शन या किसी अन्य वजह से उससे उत्पन्न होने वाली गैसों की वजह से होती है, ठीक है। अब इसमें जैसे जिंक है या दूसरी चीज़ें जो बाइंडर है या दूसरी चीज़ ऐसे यूज करते हैं या पिगमेंट के लिए मटेरियल यूज किया जाता है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये इस तरह की स्मेल यूज करते हैं कि जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकती हैं, है ना। आपको बेहोशी ला सकती है या आपके सर दर्द हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो जो एडेसिव होता है, एडेसिव का जो मेन रोल होता है, मेन रोल इसीलिए होता है कि ये जो है क्या करेगा कि जो पेंट में आने वाली जो स्मेल है, इस तरह की जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उसको वो क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है, ताकि आपके स्वास्थ्य में उसका बैड इम्पैक्ट ना हो, ठीक है। ये एडहेसिव का एक्चुअल में मेन पर्पज है। दूसरा पर्पज क्या है कि सरफेस से पेंट को अच्छे से चिपका कर रखेगा, ठीक है। मैं आपको इसकी समरी इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम के लिए आसानी से आप यूज कर सकें, ठीक है। और तीसरा क्या होगा कि पेंट को एक टेक्सचर प्रदान करेगा। टेक्सचर का मतलब क्या है कि जब सरफेस में आप पेंट अप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर पेंट आपका बड़ा अच्छा दिख रहा है, कहीं पर पेंट जो है डल हो गया या कहीं पर पेंट बहुत रफ हो गया, इस तरह की समस्याएं उसमें नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस तरह के एडहेसिव का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जो कि पिगमेंट और फिलर के बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले से डिस्कस कर चुके हैं, तो ज़रूरत नहीं है, है ना। ओके, पिगमेंट फिलर के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। अच्छा, ये रिपीट हो गया है क्या? ओके, कहाँ कॉमन टाइप के एडहेसिव के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जो मुख्य रूप से एडहेसिव हम लोग कौन कौन से यूज कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो एडहेसिव है वो है आपका ड्राइंग एंड क्योरिंग एजेंट, ठीक है। इसका ये क्या करता है, ये जो पेंट की जो फिल्म होती है, ठीक है, जब पेंट आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद जब उसका जो बाइंडर मटेरियल है, जब बाइंडर मटेरियल इवेपोरेट हो जाएगा तो उसके बाद ही आपको फिल्म मिलेगी सरफेस पे। तो वो क्या करेगा, जो एडहेसिव होगा, एडहेसिव उस फिल्म को जो है सुखाने में सहायता तो करेगा ही करेगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या करेगा कि उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने में सहायता करेगा, पहले, ठीक है। ये दो चीज़ें जो है ड्राइंग एंड क्योरिंग एजेंट के रूप में जो आपका एडहेसिव यूज करते हैं वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। क्लियर, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि क्या रोल है ड्राइंग एंड सर क्योरिंग एजेंट का? हाँ, सर मेरे में पीडीएफ शो नहीं कर रहा है, नीचे शो कर रहा है। उसको एक बार डबल क्लिक करो, उसको आ जाएगा ऊपर। ये सर आ गया। आ गया ना? थैंक यू सर। ओके, नहीं, मुझे भी अभी पता लगा, डबल क्लिक करने में आ जाता है। ओके, तो तुम्हारा ये एडहेसिव वाला छूट गया क्या फिर? यस सर। ओके ओके, तो ओके, तो एडहेसिव एडहेसिव का जो मेन पर्पज है वो तो आपको क्लियर होगा कि नहीं हो गया? नहीं तो एडहेसिव को फिर ओके, सर एक बार थोड़ा बता दीजिए। एडहेसिव के बारे में, अच्छा चलो ठीक है, एडहेसिव के बारे में एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ सबको, जिनको नहीं क्लियर होगा उनको भी क्लियर हो जाएगा। देखो, एडहेसिव जो होता है, एडहेसिव का जो मेन पर्पज होता है वो पेंट की एक्चुअल में क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए होता है, ठीक है। देखो, पहला जो चीज़ मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट जो बताया था कि जो पेंट होता है, पेंट में बहुत सारी ऐसी स्मेल होती हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो जो एडहेसिव लाया जाता है तो इस तरह की आने वाली स्मेल जो है उनको कम करता है, क्योंकि ये जो स्मेल होती है किसी तरह की गैसेस के कारण हो सकती हैं, ठीक है। जो जनरली पेंट के में मिलाए जाने वाले जैसे पिगमेंट है, बाइंडर है, इनके बीच किसी तरह की कोई रिएक्शन अगर होती है तो उसकी वजह से इस तरह की गैसेस जनरेट होती हैं जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा जा सकती हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम एडहेसिव का यूज करते हैं। एडहेसिव इस तरह की स्मेल को कम करता है, ये गैसेस को कम करता है, ठीक है। तो उस केस में आप पेंट को आसानी से जो है यूज कर सकते हैं बिना स्वास्थ्य में किसी तरह का कोई बैड इम्पैक्ट डाले हुए, ठीक है। दूसरा क्या केस होता है, दूसरा केस होता है कि पेंट जो है सरफेस में आसानी से जब अप्लाई कर देंगे तो चूंकि बाइंडर तो क्या होता है, बाइंडर तो इवेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो पेंट क्या, जो एडहेसिव होता है, एडहेसिव क्या करेगा
कि पेंट की लेयर को सरफेस में आसानी से चिपका कर रखेगा। ठीक है, ये दूसरा रोल है पेंट एडेसिव का। ठीक है, तीसरा क्या रोल है? तीसरा रोल है टेक्सचर प्रदान करना। ठीक है, जब आप एडेसिव को यूज करेंगे तो एडेसिव क्या करेगा, सरफेस में एक टेक्सचर प्रदान करेगा, जिसकी वजह से सभी जगह पेंट इक्वल और स्मूथ दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर आपका पेंट जो है अच्छा दिख रहा है, कहीं पर पेंट आपका बहुत ज़्यादा रफ दिखाने लगे या डल दिखाई देने लगे। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं आपके सिलेबस के हिसाब से, ये ज़रूरी है एडेसिव के बारे में। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, एडेसिव कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें ड्राइंग एंड क्योरिंग एजेंट है। ठीक है, तो जो इस तरह का जो एडेसिव होता है, जब वो पेंट फिल्म में क्या करेगा कि बाइंडर तो चूंकि आपको पता है कि इवेपोरेट हो जाता है, तो जो एडेसिव होगा, एडेसिव क्या करेगा कि पेंट को सरफेस में एक इम्प्रूव प्रॉपर्टीज के साथ सूखने के बाद जो है पेंट की लेयर को चिपका के रखेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। और दूसरा क्या करेगा कि जो बाइंडर मटेरियल है उसको आसानी से इवेपोरेट होने में भी सहायता करेगा। तो क्या पर्पज हो गया दोनों का कि जो ड्राइंग एजेंट के रूप में अगर यूज करेंगे या क्योरिंग एजेंट के रूप में यूज करेंगे तो ये पेंट को क्या करेगा, पेंट को सबसे पहले तो सुखाने में सहायता करेगा। दूसरा क्या करेगा कि पेंट सरफेस में चिपक जो है, जैसे आपने अप्लाई कर दिया, बाइंडर वाष्पित हो गया, तो पेंट सरफेस को सरफेस में आसानी से चिपकाने में भी सहायता करेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर क्या करेगा कि ये पेंट की जो प्रॉपर्टीज है, आपको शायद पेंट की प्रॉपर्टीज मैंने लास्ट सेशन में बताया है। ठीक है, एक्चुअल में देखो क्या होता है, स्टेबलाइजर का जो मेन रोल होता है, जब पेंट आप सरफेस पे अप्लाई कर देंगे आप, ठीक है, फर्स्ट टाइम आपने जैसे अप्लाई किया, अब चूंकि आपको पता है कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो डिग्रेड नहीं होती है या नष्ट नहीं होती है, तो पेंट भी उसी में है। होता क्या है कि जब पेंट आप सरफेस में अप्लाई कर देते हैं और अगर पेंट अगर जो है धूप में है, मतलब सन की किरणें, सूरज की किरणें अगर पेंट के सरफेस पर पड़ती हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, चूंकि आपको पता है कि सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज भी आती हैं, है ना, सरफेस पे अपना पृथ्वी में। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती है कि पेंट के साथ रिएक्शन करके पेंट की जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग को तोड़ देती हैं। ठीक है, गुड इवनिंग बॉन्ड सर। यस सनाया, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, सनाया कंटिन्यू करते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ये पेंट के बाइंडर जो को के बीच में जो बाइंडिंग है, पेंट के मॉलिक्यूल के बीच में जो बाइंडिंग है उसको तोड़ देंगे, और फिर धीरे धीरे क्या होगा कि पेंट आपका चौक या खड़िया के रूप में सरफेस में पाउडर के फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा, जिसको अगर आप कपड़ा मारेंगे तो कपड़े में वो पाउडर लग जाएगा। कभी आपने देखा होगा जैसे घर में जो पुराना, कई साल पुराना जब पेंट होता है, जब उसको आप कपड़े से साफ करते हैं तो कपड़े में पेंट लग जाता है सूखे पाउडर के रूप में। ठीक है, ये जो लगता है ये उसी रीजन से होता है कि सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज आके उस पेंट को डिग्रेड करती है। ठीक है, किसी ने देखा है ऐसा? किसी ने? रवि, आपने देखा है कभी? यस सर। हाँ, तो ये जो गुण होता है, ये गुण एक्चुअली इसको रोका नहीं जा सकता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये होगा ही होगा, लेकिन इसको कम किया जा सकता है। तो कम करने के लिए हम लोग स्टेबलाइजर का यूज कर सकते हैं। स्टेबलाइजर क्या करेगा कि पेंट की जो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज है, जो इस तरह का एक्चुअली डिसएडवांटेज है, ये इस डिसएडवांटेज को वो थोड़ा सा कम करेगा। मतलब जो पेंट आपका 1 महीने में ही डिग्रेड हो सकता है, उसकी लाइफ को बढ़ाकर वो कई साल तक वो ले जाता है। ठीक है, अब आता है एंटी मोल्ड एजेंट। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी मैं इसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या करता है कि जो है जैसे जब आप पेंट सरफेस पे अप्लाई करते हैं, अब चूंकि आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में क्या है, आपका मॉइस्चर है ना, या दूसरे अन्य प्रकार की गैसेज हैं या ये हैं, तो उसमें जो एक्चुअली पेंट जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो होता है ह्यूमिड इन्वायरमेंट में। ठीक है, जब वातावरण में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, जैसे अभी बारिश का सीज़न है, ठीक है, बारिश के सीज़न में एटमॉस्फेयर में बहुत सारा ह्यूमिडिटी होता है, है ना, तो उस केस में सरफेस में पेंट को अप्लाई नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि पेंट को जो अप्लाई किया जाता है ऐसे इस केस में, तो क्या होता है कि पेंट लुगदी के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि बाइंडर तो उड़ जाएगा,
बाइंडर के उड़ने के बाद जो पेंट बचेगा वो लुगदी के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, जैसे कागज़ का लुगदी होता है उस तरह बन जाएगा। तो वो जो होता है वो क्या होता है कि वो लुगदी धीरे जब सूख जाएगा पेंट, तो लुगदी के आप झड़ियाएंगे तो झड़ जाएगा वो, तो क्या होगा, पेंट आपका अप्लाई हुआ ही नहीं सरफेस में। ठीक है, तो ये जो एंटी मोल्ड एजेंट होता है ये काफ़ी हद तक इस गुण को जो है वो ये जो डिसएडवांटेज है, इस डिसएडवांटेज को कम करता है। लेकिन फिर भी हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि पेंट को कभी भी बरसात के सीज़न में नहीं करना चाहिए, या सर्दियों के सीज़न में जब बहुत ज़्यादा कोहरा होने लगता है तो उस सीज़न में इसको पेंट को अप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? नो नो सर। सर। ओके, अब आता है तीसरा, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, वेटिंग एडेसिव। वेटिंग एडेसिव क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो पिगमेंट पार्टिकल होते हैं, ठीक है, पिगमेंट पार्टिकल क्या करते हैं, देखो वेटिंग एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ये जनरली एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी कोटिंग के लिए, ठीक है। अगर सरफेस में वेटिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी, वेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब आप लोग कभी जनरली कपड़े धोने में अक्सर देखने को मिलता है, आप जब कपड़े धोने के लिए जब जाते हैं और जब आपने पानी उठाया और कपड़े में डाल दिया, तो आप कभी-कभी देखते होंगे कि कपड़े का कुछ पोर्शन तो गीला हो जाता है। जब गीला हो जाता है तो आपको दिखाई देता है कि हाँ, गीला है। लेकिन कभी-कभी कुछ पोर्शन में गीला नहीं हो पाता है, फिर भी उसमें पानी पड़ा रहता है, लेकिन गीला नहीं होता है। ठीक है? वो आपको तब भी सूखा दिखाई देता है। कभी देखा है किसी ने? कभी किसी ने फ़ील किया हो ऐसा? यस सर, कभी जब यस न्यू सर। कपड़े हम लोग खरीदते हैं तो फिर उसमें ऐसा होता है पहली हाँ, बार भिगोने पे। पहली बार में बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली वेटिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप जिस सरफेस में आप पेंट अप्लाई कर रहे हैं, अगर उस सरफेस में अगर वो सरफेस एक तरीके से देखा जाए अगर गीला नहीं होता है, तो उसका मतलब ये है कि सरफेस में क्या है कि एक ऐसी फिल्म बन रही है सरफेस और पेंटिंग के बीच में, जो पेंट के पार्टिकल को सरफेस के पार्टिकल के साथ अटैच होने से मना कर रही है। ठीक है भाई, बॉन्डिंग कब होगा भाई, सरफेस पिगमेंट जो है वो सरफेस पे कब अप्लाई होगा, जब जब सरफेस के बीच के गैप में पिगमेंट जाके भर जाएगा। ठीक है, जिसे बोलते हैं वेटिंग एबिलिटी। तो ये वेटिंग एबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वेटिंग एबिलिटी को एक्चुअली हम चूंकि मेटल का सरफेस है या लकड़ी का सरफेस है, तो उसकी वेटिंग एबिलिटी को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम पेंट की वेटिंग एबिलिटी को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? वेटिंग एडेसिव को मिलाकर, ताकि पेंट जो है वो सरफेस को जल्दी गीला कर सके, लेकिन इतना भी गीला ना करे कि पता लगा एक ही जगह पर आपका पूरा पिगमेंट अंदर जाकर सूख गया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये? विपिन? यस सर। ओके, विपिन क्लियर है आपको? यस सर। है नहीं विपिन। अच्छा, विपिन है नहीं। ओके ओके ओके, ठीक है। तो उसका भी शाम को से बहुत उसका भी नेट इश्यू बहुत है। अच्छा अच्छा, नेट इशू है। ओके ओके ओके, नेट इशू तो मेरा भी बहुत है, नेट के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन फिर भी एक्चुअली सुबह जो 6 बजे होता है ना, 6 बजे सबसे बढ़िया नेट चलता है, लेकिन 6 बजे क्लास कराई नहीं जा सकती है। तो रात को 12 बजे बड़ा अच्छा चलता है। हाँ, रात को 12 बजे भी नेट बहुत अच्छा चलता है। कल हम तो रात भर, 2 दिन से तो रात भर जग रहे हैं, पूरी रात जगना पड़ रहा है। क्यों सर? अरे बेटी हुई है ना, तो बेटी रात भर जगती है। सर हाँ सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आप जान रही हो। ओके, चलो आगे बढ़ते तो हैं। एंटी सेटलिंग एजेंट। एंटी सेटलिंग जो एजेंट होता है ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी का, जैसे वेटिंग एडेसिव बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे एंटी सेटलिंग एजेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आपका जनरली आपने देखा होगा कि पेंट जब तक डब्बे के अंदर भरा रहता है और डब्बा सील होता है, तब तक पेंट क्या होता है, गीला होता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे आप ढक्कन खोलते हैं और आपने पेंट को अगर 2 दिन के लिए भी अगर रख दिया, तो पेंट क्या हो जाता है, डब्बे के अंदर ही पूरा सूख जाता है। ठीक है, ये पेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर पेंट में अगर एंटी सेटलिंग एजेंट अगर ना मिलाया जाए, तो पेंट आपका 1 घंटे के अंदर ही पूरा सेटल हो जाएगा, जम जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग 200 ग्राम का 250 ग्राम का डब्बा लेके आते हैं, तो उस केस में तो भाई चल जाता है, हम रिस्क ले सकते हैं। लेकिन जहाँ पर पूरा 20-20 40-40 लीटर की बाल्टी आती है,
ठीक है, तो वो बाल्टी में अगर एक बार ढक्कन खुला तो पेंट का सेटलिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में जो चूंकि इंडस्ट्री पर्पज में यूज किया जाता है, तो इंडस्ट्री में ऐसा ही पेंट यूज किया जा सकता है जिसका जो सेटिंग जो टाइम होता है, सेटिंग टाइम लंबा हो, 16 घंटा, 20 घंटा, 48 घंटा, इस तरह का टाइमिंग हो। क्योंकि क्या होता है कि आपने 20 लीटर की बाल्टी खोल तो दी, लेकिन 20 लीटर का पेंट आप एक दिन में कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने थिनर मिला दिया तो थिनर पेंट को पतला करने के लिए यूज होता है, लेकिन वो सेटिंग को रोक नहीं सकता है। ठीक है, सेटिंग आपका रात भर में हो जाएगा। तो इसके लिए उसमें एंटी सेटलिंग एजेंट मिलाए जाते हैं, जो क्या करते हैं कि काफ़ी हद तक पेंट को बाल्टी में या ओपन करने के बाद, सील ओपन करने के बाद पेंट को जमने से रोकता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपको एग्जाम में जब भी कभी आता है, तो एग्जाम में आपको मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से पॉइंट लिखना जरूरी है। सबसे पहला जो पॉइंट आपको लिखना है ड्राइंग एजेंट, दूसरा पॉइंट लिखना है आपको स्टेबलाइजर। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको लिखना है वेटिंग एजेंट, ये ठीक है, एंटी मोल्ड लिखने की जरूरत नहीं है। चौथा है एंटी सेटलिंग एजेंट। ठीक है, ये जो 4 पॉइंट हैं, और एक दो पॉइंट आएंगे तो मैं आगे बता दूंगा। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आता है एंटी सिंकिंग एजेंट। ठीक है, ये क्या करता है कि ये जब आपका पेंट आप स्टोरेज करते हैं, ठीक है, बाल्टी में, जैसे आपने बाल्टी खोल दी, ठीक है, बाल्टी खोलने के बाद क्या होता है कि अब चूंकि सेटलिंग का प्रोसेस तो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जब दूध आप गर्म करते हैं और ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं तो ऊपर एक मलाई जम जाती है। ठीक है, वैसे पेंट में भी होता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है सेटिंग का, वो क्या होता है कि सबसे पहले पेंट के जो सरफेस होता है, पहले पेंट का सरफेस सॉलिड होना शुरू होता है। ठीक है, अंदर गीला रहेगा। ठीक है, पेंट का जो सरफेस सॉलिड होना शुरू होता है उसको बोलते हैं सिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, उसमें क्या होता है कि पेंट का सरफेस आपका पूरा सॉलिड हो जाएगा, तो जब आप उसको, जब तक आप तोड़ेंगे तब तक, मतलब जब तोड़ेंगे उसको, तो जो ऊपर का जो सॉलिड मटेरियल है वो पेंट के साथ मिक्स हो जाएगा और पेंट आपका क्या होगा, खराब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अंदर का तो जो सेटलिंग है वो तो बाद में होगा, बट जो फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस यही होगा। तो उसमें हम लोग एंटी सिंकिंग एजेंट मिलाते हैं, जो क्या करता है कि सर पेंट के सरफेस में जो इस तरह के मलाई की तरह की जो लेयर जमती है, उस लेयर को बनने से रोकती है काफ़ी लंबे समय तक। ठीक है, क्लियर हो गया ये? सर जो हम्म, हेलो हाँ हाँ, पूछो पूछो। सर, वो जैसे कई बार हम लोग नया पेंट लाते हैं, हाँ जब उसे ओपन करते हैं हाँ, तो उसके अंदर नीचे बैठा रहता है, अच्छा अच्छा, ऐसा क्यों होता वो ऐसा इसके लिए होता है क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था कि पिगमेंट बाइंडर के साथ सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए अब चूंकि सॉल्युबल नहीं है तो क्या होगा, आपने बाइंडर के साथ घोल तो दिया, ठीक है, तारपीन के तेल साथ मिक्स तो कर दिया, अब चूंकि घुलनशील नहीं है तो क्या होगा, अब धीरे धीरे वो क्या होगा, अब चूंकि पाउडर फॉर्म में है तो वो क्या है, तारपीन के तेल से भारी है, तो धीरे 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 क्या होगा, वो पाउडर जो है नीचे जम जाएगा और तारपीन का तेल ऊपर आ जाएगा। तो इसके लिए जब पेंट लेके आते हैं तो बहुत अच्छी तरह से उसको दोबारा मिक्स करते हैं। है? यस सर। ठीक है, अगर सॉल्युबल हो जाएगा तो क्या होगा कि वो नमक पानी का घोल या चीनी या पानी का घोल बन जाएगा, तो उस केस में क्या होगा ना, जब आप पेंट सरफेस पे अप्लाई करेंगे तो ना तो उसमें कलर आएगा और ना ही कोई फिल्म चढ़ेगी। एक एग्जांपल आप, मैं आपको बताता हूँ। आप सिंपल एक काम करो, आप चौक लो, खड़िया, ठीक है, खड़िया को आप पानी में घोल लो। यस सर। हम्म, हाँ और पानी में घोल के खड़िया को आप ब्रश से आप सरफेस पर अप्लाई कर दो। जब पानी सूख जाएगा तो सरफेस में खड़िया की लेयर जम जाएगी। ठीक है, लेकिन आप पानी में नमक का घोल बनाओ या चीनी का घोल बनाओ और उसको आप सरफेस पे अप्लाई कर दो। जब पानी उड़ जाएगा तो आपको कुछ दिखाई देने वाला है? कुछ नहीं दिखाई देगा, है ना? यस सर। हाँ, यही डिफरेंस है। ठीक है, चूंकि चाक पानी में घुलनशील नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा कि चौक की लेयर वहाँ पर जम जाएगी। चीनी या नमक पानी में घुलनशील है, इसके लिए क्या होगा कि उसकी लेयर नहीं जमेगी, वो भी पानी के साथ वाष्पित हो जाएगा। ठीक है, अब जो लास्ट पेज है आपका, ये शॉप में प्रिपरेशन कैसे करते हैं पेंट बनाने के लिए, या घरों में पेंटिंग करने के पहले हम क्या क्या प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कल बात करेंगे, परसों, है ना?
तो जब आप पेंट फर्स्ट टाइम जब आप खरीद के लेके आते हैं, चाहे शॉप फ्लोर के लिए लेके आएँ या घरों में यूज़ करने के लिए लेके आएँ, हम तो सिंपल घर का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि अभी तक आपने शॉप फ्लोर में पेंट का यूज़ नहीं किया है। तो घरों में सबसे पहले पेंट जब हम लेके आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, सबसे पहले हम पेंट के डब्बे में पेंट को अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है? मिक्स करने का क्यों करेंगे? क्योंकि जो आपका पिगमेंट है, पिगमेंट बाइंडर के साथ सॉल्युबल नहीं होता है। पिगमेंट जनरली सतह पे जम जाता है जाके, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से स्टरिंग प्रोसेस करेंगे। कोई स्टरर मशीन जैसे मैंने आपको दिखाया था, मशीन का यूज़ कर सकते हैं, या हम लोग जनरली घरों में कोई लकड़ी यूज़ करते हैं या पेचकस यूज़ करते हैं, स्क्रू ड्राइवर, उससे उसको अच्छी तरह से हिलाकर मिक्स करते हैं, ठीक है? फिर क्या करेंगे, कलर पेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें कुछ मात्रा में कलरिंग पिगमेंट का यूज़ करेंगे विद सॉल्वेंट, ठीक है? ये पेंट बनाने का प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको कलर पेंट जैसे येलो पेंट बनाना है या रेड पेंट बनाना है, तो उसके लिए आपको कलर पिगमेंट मिलाने पड़ेंगे, ठीक है? फिर क्या करेंगे, पेंट को थोड़ा-सा पतला करने के लिए हम लोग उसमें तारपीन का तेल मिलाएँगे, ठीक है? या जैसे कि मैंने आपको बताया बाइंडर के तेल, और भी मैंने आपको बताया, वो तेल का यूज़ करेंगे ताकि जो है सरफेस पे उसको आसानी से फैलाया जा सके, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे, फोर्थ पॉइंट क्या है, उसमें कुछ मात्रा में ड्रायर मटेरियल भी मिलाएँगे ताकि आसानी से पेंट जो है कुछ समय के बाद आसानी से सूख जाए। ऐसा ना हो कि पेंट आपने अप्लाई कर दिया, पता लगा 1 हफ्ते तक पेंट ही नहीं सूखा, ठीक है? तो वो चीज़ ना हो, तो उसके लिए हम लोग उसमें ड्रायर मटेरियल मिलाते हैं ताकि आसानी से वो सूख जाए, ठीक है? फिर तीसरा क्या करते हैं, उसमें पेंट फिलर मटेरियल मिलाते हैं। वो क्यों मिलाते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि पेंट इंडस्ट्रियल पर्पज़ में पेंट जब कोई खरीदता है, जब भी इंडस्ट्री खरीदती है, तो विशेष ध्यान रखती है कि पेंट का 100 ml, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक 100 ml पार्ट कितने स्क्वायर मीटर एरिया को कवर कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि होता क्या है कि कंपनियां, भाई हर कंपनी का मोटिव होता है पैसे कमाना, है ना? कुछ कंपनियां क्या करती हैं, जो लो ग्रेड कंपनियां हैं, वो क्या करती हैं कि फिलर मटेरियल का यूज नहीं करती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पर स्क्वायर मीटर एरिया में आपका जो लगने वाला पेंट का क्वांटिटी है वो बढ़ जाता है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है उस कंपनी को जिसने पेंट आपको सप्लाई किया है, कि अब चूँकि पेंट का कंजम्पशन बढ़ गया है, तो जो है उस आपको उस कंपनी से पेंट ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, ठीक है? और आपका लॉस होगा, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझ रहे हैं ना? ये जो मैंने पॉइंट आपको समझाया, समझ गए ना सभी लोग? यस सर। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो कवरेज एरिया है पेंट का, वो कवरेज एरिया सर बहुत, एक बार देखो क्या होता है कि जो है सिंपल सा एग्जांपल है कि जब भी आप किसी पेंट कंपनी से खरीदते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि भाई हमें कम से कम पेंट में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो जाए, ठीक है? लेकिन अगर वो कभी पॉसिबल होता है जब उसमें पेंट फिलर मटेरियल यूज़ किया जाता है, फिलर मटेरियल यूज़ किया जाएगा। कुछ कंपनियाँ क्या करती हैं कि पेंट फिलर मटेरियल कम यूज़ करती हैं या नहीं यूज़ करती हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपको, जैसे आपका मान लो जो टोटल एरिया है 100 स्क्वायर मीटर एरिया है टोटल, ठीक है? आपको उसको पेंट करना है। आपने किसी स्टैंडर्ड बढ़िया कंपनी से पेंट खरीदा, तो पता लगा कि 5 लीटर में आपका 100 स्क्वायर मीटर का एरिया पूरा पेंट हो गया। लेकिन अगर आपने किसी लो ग्रेड कंपनी से अगर वो पेंट खरीदा, तो पता लगा कि आपने 40 लीटर भी पेंट लगा दिया और आपका 100 स्क्वायर मीटर का एरिया वो कवर नहीं हो पाया। ये डिफरेंस है, ठीक है? ये डिफरेंस है कंपनी के बीच में फिलर मटेरियल का यूज करने के कारण। तो कभी भी जब भी पेंट खरीदा जाता है, जब भी इंडस्ट्री पेंट खरीदती है, तो ये विशेष ध्यान रखती हैं कि उनका जो सरफेस है वो कम से कम पेंट यूज करके कवर हो जाए। समझ गया ना? क्लियर हो गया? यस सर। अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो फिर से मुझसे पूछ लीजिए। एक इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि जनरली इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है रवि? यस सर। ओके। यस सर। ओके। तो जब भी आप, तो आगे से ध्यान रखेंगे जब भी आप पेंट खरीदने जाएंगे, तो ध्यान रखेंगे कि जिस कंपनी का आप पेंट खरीद रहे हैं उसमें आप जरूर चेक कीजिए कि वो कंपनी पर स्क्वायर मीटर एरिया में कितने ml पेंट का यूज करने के लिए बोलती है। मतलब 100 ml, 50 ml। भाई अगर 100 आपका पर स्क्वायर मीटर एरिया में आप एक कंपनी का 50 ml पेंट यूज करके पेंट कर सकते हैं और एक कंपनी का 100 ml यूज करके पेंट कर सकते हैं, तो फायदा किसमें है? 50 ml वाले में, क्योंकि 50 ml वाला ज़्यादा एरिया कवर करके दे रहा है आपको, ठीक है? मतलब कम पेंट यूज करके आप
जो है ज़्यादा एरिया कवर करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये? यस ओके। सर। सर जो ये मतलब जो वॉल वाले पेंट आते हैं, हाँ, तो ये तो जल्दी मतलब सूखते नहीं है। मतलब मैंने देखा डब्बे में रखा है तो बहुत दिनों बाद वो सूखेंगे। वो डिस्टेम्पर है, वो डिस्टेम्पर है। ठीक है, अच्छा। जो घरों में जो पेंट यूज, जो दीवार में पेंट करने के लिए यूज करते हैं, वो डिस्टेम्पर होते हैं। डिस्टेम्पर एक नेचुरल रेजिन है। ठीक है, वो अच्छा। पानी के साथ मिलाया जाता है। आप देखेंगे उसमें पानी मिलाते हैं, रेजिन हाँ नहीं। ये पानी मिलाते हैं। हाँ, तो पानी जब मिलाते हो तो पानी को सूखने के लिए भी काफ़ी टाइम लगेगा ना, इसके लिए सूखते नहीं जल्दी वो। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, परसों डिस्कस करेंगे उसके बारे में। यस सर। ठीक है, लेकिन जो पेंट होता है, पेंट केमिकल एलिमेंट है। ठीक है, उसमें हम लोग कभी हाँ पानी नहीं मिलाते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट है या जैसे सॉल्वेंट है, इस तरह की चीज़ें मिलाते हैं जो समय के साथ बहुत जल्दी वाष्पित हो जाता है। ठीक है, इसके लिए इसमें पेंट, जो आपका इंडस्ट्रियल पेंट है, वो जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पता होना। ठीक है, ओके। ओके। तो ये यहाँ पर मैं आपको सभी को जो है थैंक यू बोलना